नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा होगी शाकंभरी जयंती की कि पूर्णिमा में शाकंभरी जयंती कैसे शाकंभरी की मां पूजा करें और किस तरह से उसका आशीष पा सकते हैं, कैसे आप पूर्णिमा में प्रयास करें, किस तरह का उद्यम करें, किस तरह का पुण्य करें, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते ही जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का पौष महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और दिन सोमवार। आज पूर्णिमा रात्रि को 4:30 तक होगी। पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि को 4:13 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:07 से 9:29 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शाकंभरी जयंती की। जी, पौष की पूर्णिमा में शाकंभरी जयंती का विधान किया जाता है। वैदिक ज्योतिष और सनातन से जुड़ी मान्यता के अनुसार पौष सूर्य का माह कहलाता है। कहते हैं कि इस समय सूर्य देव की उपासना भगवान मधुसूदन का माह कहलाता है। कहते हैं कि इस समय सूर्य देव की उपासना भगवान मधुसूदन की उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष की पूर्णिमा के दिन भी पवित्र नदियों में स्नान करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही दिखाई पड़ता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। पौष महीने की पूर्णिमा को मोक्ष की कामना रखने वाले बहुत शुभ मानी जाती है और इस दिन पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ के महीने की शुरुआत होती है। अतः माघ के महीने में किए जाने वाले स्नान की शुरुआत पौष पूर्णिमा से ही हो जाती है। शास्त्रों में इसे लेकर मान्यता है जो भी व्यक्ति इस दिन विधिपूर्वक प्रातः स्नान करके और स्नान करता है और देवताओं की पूजा करता है, सूर्य को अर्घ्य देता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, यानी उसे मुक्ति मिल जाती है। इस दिन कोई भी शुभ काम करना अत्यंत शुभकारी होता है। कहते हैं शाकंभरी को देवी दुर्गा का ही रूप माना जाता है कि पौष मास की पूर्णिमा तिथि को माँ दुर्गा ने मानव के कल्याण के रूप में शाकंभरी का रूप धारण किया था। तब से शाकंभरी पूर्णिमा के रूप में पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन नदी का स्नान करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। स्नान से पूर्व वरुण देवता को प्रणाम करें। पौष पूर्णिमा के प्रातःकाल स्नान से पहले व्रत का संकल्प लें। स्नान के पश्चात सूर्य का मंत्रों सहित सूर्य को अर्घ्य दें और उसके बाद भगवान मधुसूदन की पूजा करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन करके दान दें और साथ में तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र विशेष रूप से दान करना चाहिए। यही एक काम है जिसे पौष पूर्णिमा में सभी को करना चाहिए। चलिए, तो मोटे तौर पर आपने समझ लिया कि पौष की पूर्णिमा, नदी का स्नान, सूर्य की पूजा, भगवान मधुसूदन की पूजा, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सुल्तान, भूमि और गौ, इन अष्ट महादानों के अलावा कंबल इत्यादि का दान करना भी श्रेयस्कर होता है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेमंत जी। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ है महाराज 31/7/1981 और जन्म समय मध्य रात्रि 12 बजे का। स्थान कवर्धा, जिला महाराजपुर। महाराजपुर, कवर्धा जिला महाराजपुर। अच्छा, क्या जानना है भैया? मेरे को जानना महाराज जी, काम धाम में बहुत परेशानी है और शादी नहीं हो पा रहा है। शादी नहीं हो पा रहा है और काम धाम में बहुत परेशानी है। नहीं तो शादी नहीं हो पा रहा है कि काम धाम में परेशानी है? दोनों है महाराज जी। तो शादी क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या पता है। हैं? आप ड्रिंक विंक करते हो क्या? क्या? नहीं। हैं? नहीं, अब लग ही नहीं पा रहा है शादी। नहीं तो ड्रिंक कभी नहीं करते? नहीं। अच्छा, चलिए। और काम क्या करते हैं? वाहन चालक हूँ। वाहन चालक हैं, क्या बात है। कौन सा वाहन चलाते हैं? मैं स्कॉर्पियो वगैरह चलाता हूँ। यानी प्राइवेट खुद की गाड़ी है? हाँ। चलिए, आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मेष राशि, आपकी कुंभ है, वर्ष 2022,
जून से पहले आपकी शादी पक्के तौर पर हो जाएगी। सप्तमी शुक्र आपके पंचम स्थान में, शादी के बाद आपका जीवन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी आप मेहनती हैं। आपकी चाहिए कि आप एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने, गुरुवार का व्रत करें। आप देखेंगे आपके जीवन में तरक्की भी होगी, शादी भी होगी और जीवन सफल भी होगा। इस समय बुध की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। मार्च के बाद शायद बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिले। हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट में नौकरी भी मिल जाए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। बस 2 काम करना है, एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मूंगा याद से पहन लेना। जी विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी, नए साल में मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आज जोड़ के चरण स्पर्श नमस्कार गुरु जी। मैंने पहले भी आपके साथ जुड़ा हूँ, मैं काफी सफलता हासिल की है। मैं एक बेटे के बारे में कुछ सिग्नल की वजह से मैं बात क्लियर नहीं हो पाई थी। बेटे की आप अच्छी जगह आके बात कर लीजिए विनोद जी। आपका सिग्नल कट रहा है, ऐसा लगता है, तो आवाज भी कट रही है। अच्छी जगह आ जाइए। जी किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं बेटे के में जानना चाहता हूँ गुरु जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 19/6/98। समय बता दें। सुबह का 5 से 5:30 के बीच। जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान पानीपत से। पानीपत हरियाणा। क्या जानना चाहते हैं? चलिए आइए देखते हैं। आपके बेटे का जन्म लग्न मिथुन है, राशि मीन है, वर्ष 2022। 12 अप्रैल 2022 के बाद 1 वर्ष के भीतर इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मगर शादी से पहले एक छोटा सा रखवा याद से करा लें। करियर और शादी दोनों ही इनका वर्ष 2022 में पूरा हो जाएगा। जी कन्हैया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया जी, आपका ढेर सारा स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ पंडित जी। हाँ। कि मैं तो अपील, मेरी नौकरी चली हुई थी, अपील किया हूँ पाने के लिए। तो जो आदेश निरस्त करने के लिए लगाया हूँ वो आदेश निरस्त हो जाएगा कि नहीं, और फिर से मुझे नौकरी प्राप्त होगी कि नहीं? आबकारी आरक्षक के पद पर था, शासकीय जाप था। आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ, मेरी जन्म तिथि है 24/3/1962। समय है सुबह 5:30 बजे, सूर्योदय से पहले। जन्म स्थान अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। नौकरी कब से गई है आपकी? मेरी गई है 2018, फरवरी 2018। मतलब किस पद पे काम करते थे आप? जी, आबकारी विभाग में। आबकारी विभाग में। तो बहुत वहाँ तो बहुत खुशी है, वहाँ बहुत आनंद है। क्या आरोप लगाया था आपके ऊपर? जी, किस आरोप से आपकी नौकरी? मेरे ऊपर आरोप लगा था कि मैं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हूँ, और मैं अनाधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित हूँ। अच्छा, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है, इसके लिए आपको सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। ये देखते हैं आपका जन्मलग्न कुंभ है और आपकी राशि तुला है। रीइंस्टेट होना चाहते हैं, रीइंस्टेट होंगे या नहीं? मुझे दिखता तो नहीं कि कोई बहुत बड़ी परेशानी आपको आने वाली है। ऐसा लगता है कि थोड़े समय के लिए परेशानी है, मगर आप रीइंस्टेट हो जाएंगे। 2 मार्च 2024 तक राहु की अंतर्दशा है। राहु की शांति कराइए, मतलब भगवान शिव का अभिषेक कराइए, और काले तिल और थोड़े से गुड़ का दान कर दीजिए। एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया, 4 कैरेट का उपल पहन लीजिए। आप देखिए बहुत जल्दी आप रिइंस्टेट हो जाएंगे, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। जी बताएं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? गुरु जी, मेरा जन्म 2 फरवरी 1984 का, और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मुझे ये पूछना है कि मेरी शादी कब होगी और मेरा दाम्पत्य जीवन कैसा होगा? मैं बहुत दिन से उपाय कर रही हूँ शादी के लिए। समय जन्म समय और समय है 8:22 सुबह की मॉर्निंग। और जन्म स्थान दिल्ली। पढ़ाई क्या की आपने? क्या गुरु जी? पढ़ाई क्या की आपने? मैंने MBA किया। चलिए आइए देखते हैं शादी क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि आपका जन्मलग्न कुंभ है, राशि आपकी
मकर है मगर सूर्य के साथ में चंद्रमा 12वें स्थान में बैठे हैं, इसलिए शादी में थोड़ी सी परेशानी। बस एक छोटा सा उद्यम कर लें, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। नांदी मुख श्राद्ध के साथ में कुंभ विवाह, जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो, मतलब जब विवाह का मुहूर्त हो, जब आपके विवाह का मुहूर्त निकलता हो, उस समय चंद्रमा तारा और बृहस्पति यानी लतादि पंच 10 दोषों से मुक्त एक मुहूर्त में आप एक कुंभ विवाह करा दीजिए नांदी मुख श्राद्ध के साथ में। आप देख लीजिए 6 महीने के भीतर आपकी शादी पक्के तौर पर हो जाएगी। इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का जामुनी या 4 कैरेट का ओपल पहन लीजिए। शुक्रवार का व्रत करिए, माता के मंदिर में घी का दिया जलाइए, बहुत जल्दी आपकी शादी होगी। और शादी होने के बाद मुझे कॉल करना जरूर मत भूलिएगा। इस समय आप काफ़ी तनाव में रहिए, शायद आपका वेट भी बढ़ा है, थोड़ा सा वर्कआउट करिए, तनाव से मुक्त रहिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी पंडित जी नमस्ते, मैं प्लेन से बात कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ तो पंडित जी पहले। हाँ, तो मैं थोड़ा सा अपने करियर के बारे में जानना चाह रहा था। इस वक्त मेरी उम्र 60 साल है, मैं प्राइवेट नौकरी से रिटायर्ड हुआ हूँ। आप सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बता दें जी, जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख मेरी पंडित जी क्लियर नहीं है, मुझे ढंग से मतलब स्पष्ट नहीं है। कहाँ पे बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं भैया, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। हैं? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से, हाँ जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी इस वक्त मेरी उम्र 60 साल है, मैं प्राइवेट सर्विस में था, वहाँ से रिटायर हो गया हूँ। मगर अब जीविकोपार्जन के लिए सर्विस करता हूँ बार बार, तो सर्विस बार बार छूट जाती है। ये है, अब मेरी सर्विस अब मैं खाली बैठा हूँ, कब तक सर्विस लगेगी ये बता दीजिए। बहुत अच्छा, रिटायरमेंट के बाद में फिर से सर्विस कब लगेगी आप बता दें पंडित जी। पंडित जी सर्विस जीवन के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। एकदम करना पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा, आपसे मैं बिल्कुल अग्री हूँ। आपका जन्म लग्न प्रश्न लग्न मकर है और आपकी राशि मिथुन है, तो तृतीय बृहस्पति आपके धन स्थान में बैठे हैं, इसलिए सर्विस आपको जरूर लगेगी। भाग्येश बुध भी लगने में बैठे हैं, बहुत जल्दी यानी 45 दिनों के भीतर आपको नौकरी लग जाएगी। करना क्या है, 1 किलो हरी मूंग थोड़ा सा गुड़ रख करके उसको भिगो करके गाय को खिला दें, और एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया पहन लें। बस आप देखिए कि आपको 6 महीने के मतलब 45 दिन के भीतर आपको नौकरी पक्के तौर पे लग जाएगी। साथ हमारी कॉलर जुड़ चुके हैं निर्मला जी। निर्मला जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। अरे मेरे बेटी लोग हैं जी, जो भी बिजनेस करते हैं, कोरबा जिला से हैं जी, और जो भी बिजनेस करते हैं कुछ नहीं चल पाता है इनका, क्या कारण है पंडित जी? जन्म तारीख बताइए ना। 12/2/1994 और समय 6 बजे सवेरे शाम। शाम। जन्म स्थान फुनगा है, कोरिया जिला। ये बेटा है बेटी? बेटी है। शादी हो गई इनकी? हाँ शादी हो गई है। जी चलिए आइए देखते हैं। शादी हो गई, व्यापार करते हैं, व्यापार चलता नहीं। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, राशि इसकी कुंभ है, इसके तीसरे स्थान में बृहस्पति। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर इनके शादी में काम में इसकी बाधा आ रही, क्योंकि भाग्येश मंगल 6ठे स्थान में है। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत करें, 4 कैरेट का अच्छा सा इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने, मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें। बहुत जल्दी इसका व्यापार बहुत बढ़िया चलने लगेगा। बस याद रखें कि मंगल का व्रत करते रहेंगे तो इनका व्यापार बेहतर चलता रहेगा, क्योंकि मंगल इनका भाग्येश है। मंगल की पूजा से बहुत फायदा होगा। वैसे इस समय राहु की अंतर्दशाएं, यदि रुद्राभिषेक भी कराया 6 महीने में तो काफ़ी फायदा हो सकता है। जी हमारे साथ अगले कॉलर है वरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। 10/11/66 सुबह 6 बजे लगा बाजार से। 10/11/66 जी। और समय 11 बजे 6 बजे सुबह। और जन्म स्थान बलौदा बाजार। बलौदा बाजार। जी जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, मैं वाहन खरीदना चाह रहा हूँ, 2 पहिया वाहन, तो क्या होगा और मैं राशि में क्या है अगर? एक बार फिर से बताइए। 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, क्या बोला आपने? खरीदना चाह रहा हूँ। हाँ तो खरीदिए, उसमें क्या तकलीफ है? कोई परेशानी, कोई कठिनाई नहीं? मतलब अपने लिए गाड़ी खरीदेंगे या चलाने के लिए दुनिया में? हाँ अपने लिए। अपने लिए।
तो 4 पैर वाला गाड़ी खरीदेंगे 2 पैर वाला? 2 पहिया बाइक। बाइक खरीदेंगे। चलिए आइए देखते हैं बाइक आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं। आपका जन्म लग्न तुला राशि आपकी कन्या है और शनि चतुर्थेश होकर के लाभ स्थान में बैठे हैं, तो बाइक आपके लिए बेहद सूटेबल रहेगी और बहुत अच्छा रहेगा। बाइक खरीदिए मगर रंग काला खरीदेगा, काले रंग की गाड़ी खरीदेगा या डार्क ब्लू कलर की गाड़ी खरीद लेगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र के अंदर दशाएं समाप्त हो गई, मतलब आपका तनाव समाप्त, अब काफ़ी समय अच्छा आया है। और सूर्य के अंदर दशाएं चल रही, सूर्य एकादशी होकर के आप गाड़ी खरीदें या ना खरीदें, समय आपके लिए बहुत बेहतर है। आने वाले दिनों में बहुत शानदार आपको तरक्की मिलेगी। बीता 3 साल आपके लिए काफ़ी पैनिंग गया जी। जानकी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बताइए डेट ऑफ बर्थ। बताइए, मुझे बेटी के बारे में जानना है, शादी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 फरवरी 1995, दिन शुक्रवार, शाम 4:10। जन्म स्थान? जी, जन्म स्थान? जन्म स्थान है राजा राम डोंगरिया। देवरिया कहाँ पड़ता है ये? जे गौर नदी है ना, जो उसके आगे, समाधि रोड। चलिए आइए, अब आप अपना टेलीफोन रख दीजिए, टीवी से आवाज़ सुन लीजिएगा। टेलीफोन रख दीजिए आप। हाँ, टेलीफोन रख दीजिए, टीवी से आवाज़ सुन लीजिए, प्रॉब्लम आएगी। चलिए आइए देखते हैं आपकी बिटिया का जन्म लग्न मिथुन है, राशि मीन है, वर्ष 2022, 12 अप्रैल 2022 के बाद का समय काफ़ी अच्छा। सप्तमेश बृहस्पति है, शनि से आक्रांत है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना होगा, अदरवाइज बाकी जीवन तो काफ़ी अच्छा है। चूँकि सप्तमेश शनि से आक्रांत है और सप्तमेश 6ठे स्थान यानी शत्रु क्षेत्रीय है, इसलिए कुंभ विवाह याद से कराएं। नांदीमुख श्राद्ध के साथ में कुंभ विवाह कराना बहुत जरूरी होगा। इस समय जो दशाएं चल रही है, राहु के अंदर दशा मार्च 2022 से शुरू हो जाएगी। इससे उनकी सेहत में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो सेहत के लिए इनको रुद्राभिषेक हर 6 महीने में लगातार 3 वर्षों तक कराना है। और इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाएं, कल्याण होगा जी। कुसुम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा बेटा यानी काम करता है और पैसा उसको कुछ नहीं मिलता। 6 महीने से हो गया, गाड़ी का काम करवा रहा है, यानी लगाया है काम में। डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म तारीख बता दें। तारीख? जन्म तारीख 3 अप्रैल। हैं? 3 अप्रैल हाँ 1966। हाँ 1990। कितने साल का बच्चा है आपका? वो 25 में लगा है। 25 में लगा है, तो 66 कैसे हो सकता है? जी 96 होगा, 97 होगा, 85, 96। हाँ। और जन्म समय? बिलासपुर। जन्म समय? 2:25 दोपहर में, रात में? रात में जी। चलिए जानते हैं कि व्यापार में पैसा नहीं मिलता है, क्या करें। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है और राशि इसकी कन्या है। इसके तीसरे स्थान में सूर्य बुध मंगल शनि केतु है। बच्चा आपका बहुत आगे तरक्की करेगा। तृतीय बृहस्पति 12वें स्थान में है। बच्चे को किसी प्रकार के अल्कोहल से अपने आप को बचा कर रखने को कहिएगा। किसी प्रकार का कोई नशा न करे, क्योंकि नशा करने की संभावना ज़्यादा। भाग्य स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु है। बच्चे से कहें कि रोज भगवान शिव का पूजन करके, भगवान शिव को प्रणाम करके घी का दिया जलाकर निकले। एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का पन्ना पहने। निश्चित तौर पर आपके बेटे का आगे चल करके समय बहुत अच्छा है। मुझे लगता है अभी किसी उस्ताद के अंदर में वो असिस्टेंट है शायद, इसके कारण उसे पैसा नहीं मिलता, परंतु बहुत जल्दी वो अपनी दुकान खोल लेगा और उसके बाद उसके पास पैसों की अच्छी भरमार रहेगी। यानी चिंता की कोई बात नहीं, समय आपके बेटे का बहुत अच्छा चल रहा है जी। तो वो आपसे विदा लेने का समय, और जाते समय वही एक बात कि आप अपने आप को संभाल कर रखिए। कोरोना आपके घर के आसपास ही है। कोशिश करें कि आप घर बड़ी ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। हालांकि इन दिनों में कुछ कोरोना का वेरिएंट इस तरह का है जिससे बहुत ज़्यादा पैनिक या बहुत ज़्यादा फैटल कोई परेशानी नहीं है, मगर फिर भी आप मास्क लगाइए, डिस्टेंस रखिए और साथ में सैनिटाइज़र का ध्यान रखिए।
इसके अलावा आपके मन में उठते सवालों के जवाब पाने के लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्रियेश त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करना होगा और फिर कॉल करना होगा। दोस्तों कल हम फिर हासिल होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।